Good afternoon, dear students. Today's topic is digital communication system. Okay, so the communication that occurs in our day to day life is in the form of signals, or we can say that analog signal. ठीक है, इट मीन्स जो हमारे डे टू डे लाइफ्स में जो भी सिग्नल्स प्रेजेंट है वो बेसिकली कौन से सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल्स. सो दिस सिग्नल्स सच एज साउंड सिग्नल्स. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जस्ट हम लोग क्या करने वाले, ट्रांसमिट करना है साउंड सिग्नल्स. ओके, तो जस्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे साउंड सिग्नल्स का. सो जनरली जो साउंड सिग्नल्स है वो क्या है? एनालॉग इन नेचर है. ओके, सो व्हेन द कम्युनिकेशन नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड over a distance, then analog signals are sent through wire using different techniques for effective transmission. ठीक है, जब भी हमको कोई भी एनालॉग कम्युनिकेशन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, जब भी हम लोग किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे थे तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसमिट है? वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर, और बहुत सारे मेथड थे ट्रांसमिशंस के. ठीक है, सो अब बेसिकली अगर डिजिटल हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का बात करें तो जो मेरा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैसे होगा? तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर जो इनपुट देंगे वो डिजिटल सिग्नल्स देंगे, तभी वो क्या करेगा? उसको ट्रांसमिट करेगा. बट जो नेचर में प्रेजेंट सिग्नल्स है वो बेसिकली क्या है? मेरे एनालॉग सिग्नल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनालॉग सिग्नल्स को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इन द डिजिटल फॉर्म. ओके, सो necessity of digitization. Okay, so the conventional method of communication used analog signal for long distance communication. ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड था वो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे? उस पर एनालॉग सिग्नल यूज़ कर रहे थे कम्युनिकेशन के लिए, जिसपे मेरा सर्टेन लॉसेस प्रेजेंट होता है, डिस्टॉर्शन होता है, इन्फ्लुएंस होता है, लॉसेस होता है, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी वो सही नहीं होता. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे एनालॉग सिग्नल्स के साथ, तो जिसको ओवरकम मेरा करता है डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, और डिजिटाइज टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, in order to overcome this problem, the signal are digitized using different techniques. The digitized signals allow the communication to be more clear and accurate without losses. ठीक है, जो मेरा डिजिटाइज अगर हम करेंगे किसी सिग्नल्स को तो वो जैसे ट्रांसमिशन जब उसको करेंगे तो बहुत ही क्लियर, जैसे साउंड सिग्नल्स का बात करें तो क्लियर साउंड सिग्नल्स आएगा, और एक्यूरेट जो हम इधर से बोलेंगे मीन्स ट्रांसमीटर साइड जो बोलेंगे वही मेरा रिसीवर साइड सुनेगा. इतना ज़्यादा ही एक्यूरेट होता है डिजिटल सिग्नल्स में. Okay, so the following figure indicates the difference between analog signals and digital signals. The digital signal consists of ones and zeros, which indicate high and low values respectively. So this is my analog signals and this one is the digital signals. Digital signals पे only two value होगा, either high or either or low. ठीक है, मीन्स ये वाला क्या है? हाई होगा, ये लो होगा. इसको हम लोग 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, 1 0 1 0. जस्ट इसका ये क्या है? डिजिटल फॉर्म है. इस एनालॉग सिग्नल का ये डिजिटल फॉर्म है. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, और वी कैन से दैट ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. सो कितने सारे ब्लॉक्स हैं? ठीक है, सो दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ओके, तो फर्स्ट वन क्या है मेरा? इनपुट ट्रांसड्यूसर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ठीक है, सेकेंड वन क्या है? सोर्स इनकोडर. थर्ड वन चैनल इनकोडर. फोर्थ वन डिजिटल मॉड्यूलेटर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके, दिस इज द चैनल. ये क्या है? डिजिटल डीमॉड्यूलेटर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ये क्या है? चैनल डिकोडर. दिस वन इज सोर्स डिकोडर. एंड ये क्या है? लास्ट वन मेरा आउटपुट ट्रांसड्यूसर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. सिंपल, अगर कोई भी ब्लॉक डायग्राम हमको एक्सप्लेन किया जाए तो ब्लॉक में जो नेम होता है उसी पे सारा डेफिनेशंस छुपा होता है. ठीक है, सबसे पहले हमको जो भी सिग्नल्स अप्लाई करना है, जो भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, हम लोग यहाँ सोर्स में अप्लाई करेंगे, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? इनपुट सोर्स. यहाँ हम लोग क्या करेंगे? एनालॉग सिग्नल्स को अप्लाई करेंगे. ठीक है, जो मेरा इनपुट ट्रांसड्यूसर है उसका काम क्या है? ट्रांसड्यूसर मीन्स क्या होता है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म पे कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म पे किस पे कन्वर्ट करना है? मीन्स अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ साउंड सिग्नल देंगे,
ठीक है, ये साउंड सिग्नल मान लेते हैं। तो साउंड सिग्नल जैसे कि हम कुछ बोले, तो इस जो बोल रहे हैं ना, इसको ये क्या करेगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर जस्ट इसको कन्वर्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे ले जाएगा। ठीक है, मीन्स इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ये सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और बेसिकली इस पे और एक इंटरनल कन्वर्टर होता है जिसका क्या नाम है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, साउंड सिग्नल हम दिए, ठीक है, साउंड सिग्नल जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इनपुट ट्रांसड्यूसर उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल्स हमको मिला, अब इस एनालॉग को क्या करेगा, ये डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर का क्या काम है, जो भी मेरा सिग्नल्स यहाँ आ रहा है डिजिटल सिग्नल, उसको इनकोड करेगा। ठीक है, इनकोडर करेगा, मीन्स इसका और एक क्या पर्पस होता है कि ये क्या करेगा, बीट रेट को कम करता है बाय रिड्यूसिंग रिबंडेंट बीट। रिबंडेंट मीन जो यूज़ नहीं बीट होता है उसको ये क्या करता है, रिमूव करता है और इनकोड करता है। ठीक है, चैनल इनकोडर का क्या काम है, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको ये क्या करेगा, इनकोड करेगा। ठीक है, देन क्या आ रहा है, डिजिटल मॉडुलेटर। डिजिटल मॉडुलेटर का क्या काम है, जो मेरे यहाँ डिजिटल सिग्नल्स आएगा उसको ये क्या करेगा, मॉडुलेट करेगा। मॉडुलेट करेगा फिर उसको क्या करेगा, ये एनालॉग पे कन्वर्ट करेगा। देखिए जो मेरा ट्रांसमिशन होगा ना सिग्नल्स, वो हमेशा एनालॉग में ही ट्रांसमिशन होगा। तो ये क्या कर रहा है, डिजिटल मॉडुलेटर, यहाँ पे एक और कन्वर्टर है जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ से चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होगा, चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होगा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे डिजिटल डीमॉडुलेटर। मीन्स यहाँ पे जो भी सिग्नल मॉडुलेट हुआ था वो फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म पे लेकर आएगा, डीमॉडुलेटर। ठीक है, और फिर से यहाँ जो सिग्नल एनालॉग सिग्नल आ रहा था इसको ये क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर ये किस पे जाएगा, चैनल डिकोडर। ठीक है, यहाँ पे जो चैनल मेरा इनकोड किया था जस्ट इसको फिर से रिफॉर्म करेगा मेरा चैनल डिकोडर। ठीक है, देन ये किस पे जाएगा, सोर्स डिकोडर पे। सोर्स डिकोडर क्या करेगा, यहाँ पे जो सोर्स मेरा इनकोड किया था उसको ये क्या करेगा, डिकोड करेगा। देन फाइनली ये किस पे जाएगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर पे। ठीक है, जो मेरा आउटपुट ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, अब देखिए यहाँ तक मेरा क्या आ गया, डिजिटल सिग्नल आ गया। ठीक है, डिजिटल सिग्नल, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स तो आ गया मेरा, लेकिन हमको क्या चाहिए, आउटपुट सिग्नल में हम यहाँ जो बोले उसको हम सुन सकें। ठीक है, साउंड सिग्नल चाहिए। तो अब ये डिजिटल सिग्नल्स को फर्स्ट ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एनालॉग में। ठीक है, एनालॉग सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म को ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी यानी कि साउंड सिग्नल में लेकर आएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, सो ये इसका हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। Advantages of digital communication system. So as the signals are digitized, there are many advantages of digital communication over analog communication as follows. Okay, first one क्या है, the effect of distortion, noise and interference is much less in digital signal as they are less affected. ठीक है, जो मेरा डिस्टोर्शन होता है, नॉइज़ होता है, इन्फेरेंस होता है, वो मेरा बहुत ही कम होता है एनालॉग के अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नल्स में। ओके, सो डिजिटल सर्किट्स जो होता है वो रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और डिजिटल सर्किट को हम लोग ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, ये एनालॉग सर्किट से चीपर होता है। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इन डिजिटल सर्किट जो होता है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है देन एनालॉग सिग्नल्स। द ऑकरेंस ऑफ क्रॉस टॉक इज़ वेरी रेयर इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो क्रॉस टॉक होता है वो मेरा बहुत ही कम होता है डिजिटल कम्युनिकेशन में। ठीक है, द सिग्नल इज अनअल्टर्ड एज द पल्स नीड अ हाई डिस्टर्बेंस टू अल्टर इट्स प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, जो भी मेरा जैसे जो भी हम सिग्नल्स भेज रहे हैं उसको जो डिजिटल सिग्नल्स होता है ना वो अल्टर नहीं कर सकता, अल्टर नहीं कर सकता इट मीन्स चेंज नहीं कर सकता है। चेंज करने के लिए हमको बहुत ही हाई डिस्टर्बेंस चाहिए। ठीक है, हाई डिस्टर्बेंस प्रॉपर्टी आएगा तभी वो क्या करेगा, कोई सिग्नल्स को चेंज कर सकता है, अदरवाइज ये हमेशा जो भी सिग्नल्स हम भेज रहे हैं उसी को ये सेंड करता है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, सो द सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शन such as encryptions and compression are employed in digital circuit to maintain the secrecy of the information. ठीक है,
हम लोग इसको जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑकरेंस इज रिड्यूस बाय एम्प्लॉइंग एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड। ठीक है, जो मेरा एरर होता है, एरर का प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत ही कम होता है डिजिटल सिग्नल्स में। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक इज़ यूज टू अवॉइड सिग्नल जैमिंग। ठीक है, जो मेरा सिग्नल जैम हो जाता है, कभी कभी सिग्नल जो रुक जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। जो मीन्स सिग्नल्स को जब भी सिग्नल्स मेरा कहीं पे इंटरफेक्ट होता है तो वो क्या करता है, जस्ट इसको रिमूव करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन क्या है, कंबाइनिंग डिजिटल सिग्नलिंग यूजिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन इज ईजियर देन कंबाइनिंग एनालॉग सिग्नल्स यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मीन्स हम लोग एनालॉग सिग्नल में एफडीएम यूज़ कर रहे थे, वो मेरा ज़्यादा ही बोल सकते कि वो थोड़ा सा हार्ड था एज़ कंपेरिजन टू टी डी एम। ठीक है, जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है वो ज़्यादा इजी होता है एज़ कंपेरिजन टू एफडीएम। ओके, द कॉन्फ़िगर प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इज ईजियर देन एनालॉग सिग्नल। मीन्स उसका जो कॉन्फ़िगरिंग करने का जो प्रोसेस है वो भी मेरा ईजी होता है। ठीक है, सो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल सिग्नल्स कैन बी सेव्ड एंड रिट्राइव मोर कन्वेंटली देन द एनालॉग सिग्नल। देखिए, जो हम लोग का डिजिटल सिग्नल्स उसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए। ठीक है, कभी भी हम लोग उसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, एनालॉग में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, so many of the digital circuits have almost common encoding technique and hence similar device can be used for the number of purpose। ठीक है, जो मीन्स इनकोडिंग टेक्निक होता है वो सारे डिवाइस जितने भी हम लोग कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं उसमें हम लोग एक ही अगर इनकोडिंग टेक्निक अगर मेरे पास अगर डिवाइस होगा तो उसी से हम लोग सेवरल कम्युनिकेशन सिस्टम को इनकोड और डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज़ इफेक्टिवली यूटिलाइज बाय द डिजिटल सिग्नल। जो चैनल का कैपेसिटी है वो मेरा बहुत पूरा अच्छे से यूज़ होता है डिजिटल सिग्नल्स में। ठीक है, तो ये मेरा एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। फर्स्ट वन, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम नीड्स सिंक्रोनाइजेशन इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन। सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन जब भी होगा तो वहाँ पे ये सिंक्रोनाइजेशन इसको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड क्या है, हाई पावर कंजप्शन, इस पर हाई पावर मेरा कंज्यूम करता है। ठीक है, सैम्पलिंग एरर होता है इसमें। देखिए, जब सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने का जो सैम्पलिंग होता है, कि जिस एनालॉग सिग्नल को जब सैम्पल करके हम लोग डिजिटल पे करते हैं तो उस टाइम कुछ कुछ एरर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, मोर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस मेकिंग इज ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स तो इस पर ये होता है कि हमको पहले तो क्या करना है, उसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल पे कन्वर्ट करना है, फिर उसको इनकोड करना है, फिर डिकोड करना है, फिर देन उसको क्या करना है, फिर से हमको डिजिटल टू एनालॉग जाना है, फिर एनालॉग टू डिजिटल जाना है, फिर उसको डिकोड करेंगे, फिर देन तो इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है। तो ये इसका क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन द डाटा रेट बिकम्स हाई। ठीक है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में डाटा रेट जो होता है वो मेरा हाई हो जाता है। देयरफॉर मोर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, डेट रेट अगर मान लीजिए मेरा डाटा रेट और बिट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ भी है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। बट जो डिसएडवांटेज जो है वो मेरा बहुत ही कम होता है एडवांटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को ही हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी डाटा को ट्रांसमिट करने के, क्योंकि सबसे बड़ा उसका एडवांटेज ये होता है कि वो मेरा एक्यूरेट डाटा हमको इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है रिसीवर साइड में। ठीक है, सब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या क्या एप्लीकेशन होता है, इट इज़ यूज्ड इन मिलिट्री एप्लीकेशन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन एंड मिसाइल गाइडेंस। सेकेंड वन क्या है, इट यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग फॉर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, रोबोटिक विजन एंड इमेज एनहांसमेंट। ठीक है, थर्ड वन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड इन टेलीफोनी फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग एट्सेट्रा। फिफ्थ वन, इट इज़ यूज्ड इन स्पेस कम्युनिकेशन
वेयर अ स्पेस क्राफ्ट ट्रांसमिट सिग्नल टू अर्थ। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज्ड इन वीडियो कंप्रेशन, it is used in speech processing, it is used in digital audio transmission, it is used in data compression। ठीक है, तो इतने सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं डिजिटल सिग्नल से। नाउ इट इज़ हम लोग सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशंस पे ही स्विच कर रहे हैं। ठीक है, एनालॉग में बहुत सारे था कि नॉइज़ और डिस्टर्बेंस के चलते क्या जो एक्चुअल सिग्नल्स होता है ना वो मुझे नहीं मिलते हैं रिसीवर साइड्स पे, इसलिए हम लोग डिजिटल को प्रेफर करते हैं ताकि वो हमें पूरा एग्जैक्ट जो हम लोग बोल रहे हैं वही हम सुन सकें, वही पूरा सिग्नल मेरा इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो भी है वो मेरा रिसीवर एंड पे मुझे मिल सके। ठीक है, इसलिए हम लोग डिजिटल सिग्नल्स को ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।